विलक्षण चिंतक और लेखक वीएस नायपॉल ने लिखा था, यह पूछना गलत होगा कि भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष उपलब्धियों वाले रहे या विफलता भरे। इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं हो सकता। अच्छा होगा कि हम इसे विकास क्रम के रूप में देखें। भारत के इतिहास के बारे में मेरे विचार प्रचलित भारतीय विचारों से विपरीत हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसने 1000 ईस्वी के बाद से कई मजहबी और साम्राज्यवादी आक्रमण झेले। राजस्थान को छोड़ दें तो लगभग पूरा उत्तर भारत तबाह हो गया। हमारी बौद्धिक संपदा भी बहुत हद तक नष्ट हो गई। जिन लोगों ने ये विनाश किया, उन्हें समझने का हमारे पास कोई साधन तक नहीं था। नायपॉल के इस कथन ने हिंदुओं के शुतुरमुर्ग चरित्र का खोल उतार कर रख दिया है। आज भी यही स्थिति है। हिंदू एक विचित्र सभ्यता है। आश्चर्य है कि पिछले 100 वर्षों में सीताराम गोयल जैसे गिने चुने इतिहासकारों और चिंतकों को छोड़कर कोई इस अंधकार युग की भयावहता को समझ नहीं पाया। किसी ने डंके की चोट पर इतिहास लिखने की शक्ति नहीं जुटाई। आश्चर्य तो यह कि देश विभाजन और एक छोटे कालखंड की अदृष्टपूर्व मारकाट को झेलने के बाद भी वह मानता रहा कि कोई गंगा जमनी तहजीब होती है। अगर ऐसा होता तो आए दिन हिंदू लड़कियों के टुकड़े बैग, सूटकेस और फ्रिज में नहीं मिलते। नाम गिनाने का कोई अर्थ तो रहा नहीं। आप केवल समाचार पढ़ते रहिए और एक ठंडी आह भरकर अन्य समाचारों की ओर बढ़ जाइए। मन को दिलासा दीजिए कि सभी भाईजान दिलदार, आफताब या शाहरुख जैसे नहीं होते। 35-36 टुकड़े तो किसी सनकी की करतूत होती है। कितने अच्छे लोग भी तो होते हैं। आपको शायद मालूम न हो कि वीएस नायपॉल जैसे सुविख्यात लेखक को जब भारत में सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया था, तब कन्नड़ के प्रसिद्ध लेखक, नाटककार और फिल्म कलाकार गिरीश कर्नाड ने भरी सभा में उनके लिए अपमानजनक शब्द कहे थे, जिसे सुनकर नायपॉल रुआसे हो गए थे और उन्हें भारत आने पर पछतावा हुआ था। नायपॉल को यह अपमान इसलिए सहना पड़ा क्योंकि उन्होंने इतिहास का पोस्टमार्टम किया था और भारत को एक घायल सभ्यता कहा था। यह एक विचित्र सत्य है। इस देश में जिसने भी इस्लाम के विभत्स आक्रामक चेहरे को उजागर करने का प्रयास किया, उसे संघी, विभाजनकारी आदि कहकर प्रताड़ित किया गया। कन्नड़ के ही विख्यात लेखक एस.एल. भैरप्पा को यू.आर. अनंतमूर्ति और गिरीश कर्नाड जैसों का दंश झेलना पड़ा। उनके बौद्धिक और श्रमसाध्य लेखन कार्य को इस झुंड के प्रभावशाली हस्तक्षेप के कारण उपेक्षा झेलनी पड़ी। यही स्थिति प्रख्यात इतिहासकार और लेखक विचारक सीताराम गोयल की रही। उन्हें भी रोमिला थापर गैंग ने जीवन भर अपमानित किया, जबकि वह उस भीड़ को खुली बहस की चुनौती देते रहे। भारत का साहित्य और इतिहास लेखन इस कुचक्र से कभी बाहर नहीं निकल सका। साहित्य में इस्लामी आक्रमण और ध्वंस, बर्बरता के अंधकार युग को छूने की चेष्टा नहीं की गई, या कि उसे एक हीनतर निम्न चेतना का सृजन कहकर किनारे किया गया। इतिहास में सब गपत गोल कर दिया गया। इतिहास जब तोड़ मरोड़ कर लिखा जाता है, तब पीढ़ियों का सांस्कृतिक प्लावन होता है। वो न केवल झूठ को पढ़कर बड़ी होती हैं, बल्कि आत्मघृणा से भी भर उठती हैं, क्योंकि उन्हें यह सीख दी जाती है कि तुम्हारा पूर्व तो पतनगामी, निकृष्ट भेदभाव से भरा हुआ था। तुम्हारी भाषा संस्कृति अति साधारण थी। तुम्हारे देवी देवता दमनकारी थे। तुमने नंगी प्रतिमाएं बनवाई। तुम्हारे ऐतिहासिक ग्रंथ झूठे हैं। इसलिए मजहब के नाम पर एक अलग देश लेने के बाद और विभाजन के बाद भी पिछले 70 वर्षों में हिंदू उत्पीड़न देखकर भी वह चुप रहता है, अनदेखा करता है। वीएस नायपॉल, एस.एल. भैरप्पा और सीताराम गोयल जैसे बौद्धिक देश में नहीं जाने जाते। उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है, जबकि वे झूठ के वामपंथी पुलिंदे को खोलकर उसकी चिंदियां उड़ाने का काम करते हैं। वे प्रमाणों के साथ खड़े होते हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं।
चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।